बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो हम अपने आप को, जो हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पोर्ट्रे करते हैं, वही दिखाते हैं किसी और को। अगर आप जॉब के लिए रेज़्यूमे बनाएं, सीवी बनाएं, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के अपनी क्वालिफ़िकेशंस को दिखाते हैं, ताकि किसी कंपनी में आपका सीवी जाए तो वहाँ पर वो समझें कि आपसे बेहतर और कोई इंसान है नहीं। अगर आपने बिज़नेस के लिए लोन लेना है या घर के लिए लोन लेना है, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेट ऐसी दिखाते हो जिसमें लगे कि आप बहुत स्टेबल हो, आपके पास पैसे बहुत हैं और जो आप लोन लेना चाह रहे हो उसको आप वापस कर सकें। ऐसे ही लाइफ में जब भी हम किसी को मिलते हैं, कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए अगर बच्चा जा रहा है, तो जो लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन उनको अच्छी से अच्छी मिलती हैं वही लगाते हैं, ताकि जो हमारी सिचुएशन है वो बेहतर से बेहतर तरीके से दिखाई जा सके। हम जो हमें खामियां उनको छुपा लेते हैं। एक वाक़या, एक फ़ुटबॉल की टीम थी और फ़ुटबॉल की गेम अगर आप जानते हो, कोई उसे सॉकर कहता है, कोई फ़ुटबॉल कहता है, उसमें फॉरवर्ड्स होते हैं, हाफ बैक्स होते हैं, फुल बैक्स होते हैं, और जो सबसे तेज़ भागने वाले होते हैं फॉरवर्ड लाइन में होते हैं, ताकि वो जल्दी से भाग के अगलों के गोल तक पहुंच सके। वही होते हैं जो कि बहुत तेज़ से भागते हैं। जो बैक में होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ताकि वो कोई दूसरी तरफ से प्लेयर आए तो उसको रोक सकें। तो ये एक बैक, जो फुटबॉल में एक बैक था, उसकी कहानी है। अब जब इन लोगों की प्रैक्टिसेस होती हैं तो फॉरवर्ड्स की अपनी एक्सरसाइजेज होती हैं, अपनी ड्रिल्स होती हैं, अपनी उनकी रेसेस होती हैं, ताकि वो तो और तेज़ भाग सकें। फुल बैक्स की और जो हाफ बैक्स हैं उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है, ताकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा डेवलप हो सके, क्योंकि उनको वो वाली स्किल्स चाहिए। तो एक फुल बैक था जो बहुत स्ट्रांग था, और उसने कोच को कहा कि जब ये रेसेस होती हैं तो मैं रेस उनके साथ लगाना चाहता हूँ जो फॉरवर्ड लाइन में है। तो कोच ने कहा ठीक है, तो उनके साथ लगाया, वो तो बहुत तेज़ भागते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनके साथ रेस करना चाहता हूँ। तो अपने बैक्स की जगह उसने प्रैक्टिस उनके साथ करनी शुरू कर दी जो कि फॉरवर्ड लाइन में थे। तो रोज़ रेस होती थी, तो रोज़ वो लास्ट आता था। एक दिन रेस हुई, वो लास्ट आया, दूसरे दिन हुई फिर भी लास्ट, तीसरे दिन फिर भी लास्ट, चौथे दिन फिर लास्ट, पाँचवें दिन फिर लास्ट, रोज़ाना। तो कोच ने सोचा कि ये इनके साथ भाग रहा है, रोज़ लास्ट आता है, तो इनके साथ क्यों भाग रहा है? अगर अपने लोगों के साथ भागेगा तो ये तो फर्स्ट आएगा उनमें, क्योंकि काफ़ी एजल था वो। तो उसने एक दिन उस प्लेयर को बुला के पूछा कि तुम तो अच्छा भागते हो, लेकिन उतना अच्छा नहीं भागते जितने वो भागते, तो उनके साथ तुम रेस क्यों लगाते हो? तो रोज़ लास्ट आता है, तो फर्स्ट नहीं आना चाहता? तो उसने हंस के कहा कि मुझे मालूम है अगर मैं इनके साथ रेस लगाऊंगा जो बैक्स हैं तो मैं फर्स्ट ही आऊँगा। लेकिन उसने कहा कोच, आप नोटिस कर रहे हो कि रोज़ जो डिस्टेंस है मेरा और उनका वो कम होता चला जा रहा है, मैं उनके नज़दीक पहुँचे जा रहा हूँ। मैं फ़ुटबॉल की कहानी इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें से हमें कोई मॉरल मिलता है। हम सब सोचते हैं कि जो हमको आत्मनिरीक्षण की डायरी दी गई, इसमें हम कमियां क्यों लिखी जाते हैं? कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि अपनी कमज़ोरी की ओर देखें। हम तो भरना चाहते हैं ना, हमने आज इतने लोगों का फ़ायदा करा, हमने आज इतने अच्छे काम करे। हम तो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और जब हमें लिखना पड़ता है कि डायरी में क्या हमारी कमज़ोरी हैं, हम कहते हैं इसको भरने की क्या ज़रूरत है, छोड़ो, ये तो मुसीबत आ गई, कौन ध्यान दे कि हमें कमियां क्या हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु की नज़र में कुछ छुपा नहीं हुआ। परमात्मा क्या चाहते हैं कि हम एक ऑनेस्ट एफर्ट पुट इन करें।
हम अपनी तरफ से हिम्मत करें कि हम बेहतर हों। ज़रूरी नहीं कि हम फर्स्ट आएंगे, ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन एफर्ट पुट इन करना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो ठीक है उन पे ग्लोरीफाई करते रहे, तो फिर जो हम में खामियां हैं वो छुपी रहेंगी, हम उनकी ओर ध्यान देंगे नहीं, वो कभी हम में से जाएंगे नहीं और हम कभी बेहतर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको पता हो किसी चीज़ से आपको ख़राबी होती है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर आपने राजमा खा लिया, छोले खा लिए या कुछ और खा लिया, उससे आपको गैस हो गई, कॉमन प्रॉब्लम मिडिल एज में बहुत लोगों को होती है। और अगर आप रोज़ाना ये मत सोचो उसको खाई जाएँ क्योंकि जिसका स्वाद बड़ा है, इसको बनाया बड़े अच्छे तरीके से गया है, तो आपको ज़रूर तकलीफ़ होगी। और आपको मालूम है किसी चीज़ से तकलीफ़ हो रही तो उसको आपको परे करना चाहिए। उसको अगर आप खाते चले जाओगे तो आपको तकलीफ़ बढ़ती चली जाएगी। तो अगर खामियों की ओर हम ध्यान न दें, अगर आपको पता ना हो कि किस चीज़ से आपको तकलीफ़ हो रही है और आप और चीज़ों में लगे रहे और वो आपकी ज़िंदगी में होती चली जा रही है, तो उससे आपको कभी भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो जो आत्मनिरीक्षण की डायरी है वो हम सबको इसीलिए दी गई है ताकि हम अपनी कमज़ोरियों के ऊपर ध्यान दें। वो इसलिए नहीं दी गई कि हम उनको देख के हम बुरा अपने आप को मनाएं, वो इसलिए कि हम इनको फिक्स करें ताकि जाने कि हमने एफर्ट पुट इन करना है। हो सकता है हम एफर्ट पुट इन करें, हम पूरे तरीके तक ना वहाँ तक पहुँच सकें। वो कहते हैं टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। गलती इंसान करता है, उससे गलतियाँ होती चली जाती हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अगर कुछ हो जाए तो प्रभु कंपैशनेट हैं, करुणा से भरपूर हैं, वो दया के महासागर हैं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें और हम जानबूझ के बार बार जो हमें खामियां उनकी ओर ध्यान ना दें, तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या खामियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिसने हमें घेरा हुआ है, उससे हम कैसे बचें, कैसे हम अपने आप को एक सच्चा सुच्चा इंसान बनाएं। वो लोग जो अपनी कमज़ोरियों की ओर ध्यान देते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, और वो लोग जो अपने आप को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कहीं ना कहीं ज़रूर उन्हें धिक्का ही धिक्का लगता है। अगर आपने हायर सेकेंडरी पास किया और अपने सीवी में या रेज्यूमे में लिख दिया मैंने बीए पास किया है और नकली सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, आजकल बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तो आप शायद किसी को दुनिया के इंसान को धोखा दे सको, लेकिन प्रभु की आंखों से कुछ छुपा नहीं। हमें सच्ची ज़िंदगी जीनी है, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी है जिसमें कि हम अपने आप को बेहतर करें, हमारे कदम ऐसे उठे जो मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ें, और जब हम अपने आप को सच्चे सुच्चे रूप में पाएंगे तभी हम देखेंगे कि हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाएंगे। महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि हमें प्रभु की ओर कदम उठाने हैं। जब हम एक कदम उठाते हैं हमें ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु हज़ारों कदम हमारे नज़दीक आ गए, वो हमारे बहुत नज़दीक हैं। कमज़ोरी हम में है कि हम उनकी नज़दीकी को जानते नहीं, पहचानते नहीं और समझते हैं कि हम उनसे दूर हैं। परमात्मा हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हमने उनकी ओर जाना है। इसीलिए अगर संगत उनकी करेंगे जो प्रभु के अंग संग हैं, तो उनकी नज़दीकी हम भी पाएंगे। बेहतर तभी होंगे जब अपने से बेटर एनवायरनमेंट में जाएंगे। जो फुटबॉल प्लेयर था, जो फुल बैक था, वो फॉरवर्ड्स के साथ क्यों भाग रहा था? ताकि वो और तेज़ भाग सके, उनकी संगत में जाए, ताकि उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था और दिन ब दिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था ताकि वो भी और बेहतर हो सके। ऐसे हमें भी प्रभु को पाना है। जो जो चीज़ें हमें प्रभु की नज़दीकी देंगी उनको अपनी ज़िंदगी में ढालना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इसको छोड़ो, इससे परे हो। काम क्रोध मद अहंकार को कहा गया।
ईगो, ये काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाए चित्त से दीजिए, कि अपने अंदर से इन 5 चोरों को आप निकालो। ये ना काल के बड़े बड़े सेनापति हैं जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारी आत्मा को असलियत से परे रखते हैं। वासना में इंसान लग जाता है, और वासना में क्या होता है, जब वासना में लग जाता है तो असलियत से वो दूर हो जाता है, उसमें हलचल बढ़ जाती है। जितनी हलचल बढ़ेगी उतना प्रभु से हम दूर रहेंगे। प्रभु को पाना है तो शांत अवस्था में होना है। ये पहला सेनापति है काल का, वो हमारे अंदर वासना जागृत कर देता है। हम बैठे हुए हैं, एकदम से ख्याल आएगा ओ हो ये करें ये करें ये करें, और उस वासना के चक्कर में समय अपना बर्बाद कर देते हैं। एक और सेनापति उसके पास है, वो क्रोध का है। हमको छोटी छोटी चीज़ों में क्रोध आ जाता है, बाद में सोचते हैं क्यों आ गया क्रोध, लेकिन उस वक़्त क्रोध को काबू नहीं कर पाते। मन क्या करता है कि हमें ये समझा देता है कि हमें चीज़ें हमारे मुताबिक ऐसे होनी चाहिए। हमें भी ये समझा देता है और दूसरे आदमियों को भी समझा देता है चीज़ें तुम्हारे मुताबिक होनी चाहिए। अभी तक इस आदमी को समझा दे चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसको समझा दे चीज़ ऐसी होनी चाहिए। जब दोनों मिले तो क्या हुआ, ये आदमी सोचता है ऐसे होना चाहिए, वो आदमी सोचता है ऐसे होना चाहिए। क्रोध दोनों में उत्पन्न हो जाता है, और छोटी छोटी चीज़ों में हम क्रोधित हो जाते हैं। और जब क्रोध होता है तो क्या होता है, हलचल बढ़ जाती है इंसान के अंदर। हलचल बढ़ती है तो प्रभु से हम दूर हो जाते हैं, कि प्रभु को पाना, शांत अवस्था में जाना है। तो क्रोध एक बहुत बड़ा सेनापति है काल के पास, जो हमें जब भी हम शांत होना चाहिए कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता आके। एक और सेनापति उसके पास लोभ का है। अगर हम अपनी ज़िंदगी देखें तो हम सब लोग खाते पीते हैं, रोज़ उठते हैं, खाना खाते हैं, जीते हैं, काम पर जाते हैं, घर में रह रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, कोई मुश्किल किसी को खास नहीं है। लेकिन काल कहता है ओहो ये तो खुश हो रहा है, और लोभ डाल देता है। वो कहता है ओहो तुम्हारे पास 10 कमीजें पहनने की 50 होनी चाहिए, तुम दाल और सब्जी खाते हो, नहीं नहीं साथ में 3-4 सब्जियां खानी चाहिए। आजकल तो पास्ता भी खाना चाहिए, चाइनीज़ फूड भी खाना चाहिए, ये भी खाना चाहिए। तुम्हारे पास स्कूटर है, नहीं 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 कार होनी बड़ी जरूरी है। लोभ हमारे अंदर काल जागृत कर देता है। हम क्या करते हैं, उसको पाने के लिए हलचल करते हैं। अगर हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं, हम कहते हैं नहीं 20 होने चाहिए तो मैं ये चीज़ ले लूँगा। 20 कमाते हैं तो कहते हैं 40 होने चाहिए। अगर 5 लाख कमाते हैं कहते हैं नहीं करोड़ ही कमाएंगे तभी ये चीज़ें ले सकते हैं। लोभ भी काल का एक सेनापति है, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमें अपने आप से दूर कर देता है। और जब काल देखता है कि काम का मैंने सेनापति भेजा, कुछ इनका काम बना नहीं, अब मैंने क्रोध का सेनापति भेजा, उसको भी इन्होंने काबू कर लिया, लोभ का भेजा उसको भी काबू, वो क्या कहता है, मोह में फंसा देता है। मोह ममता की बेड़ी और मोह प्यार लगाव, जिनको हम अपना समझते हैं, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा दोस्त है, ये मेरा चाचा है, मेरी चाची है, मेरा मामा है, मेरी मामी है, मेरा दादा दादी नाना नानी, इन लोगों को हम अपना समझते हैं, इनके मोह के जाल में फंस जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि हम सब प्रभु को पाने के लिए इस धरती पर हैं, एक दूसरे को पाने के लिए तो नहीं आए। एक दूसरे के साथ हमारे कर्म है, थोड़ा रिलेशनशिप्स है, लेकिन पाना प्रभु को है। तो मोह की बेड़ी में काल हमें फंसा देता है, और उससे निकलना ज़्यादा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो हमारे नज़दीकी हैं। उनसे हम दूर कैसे हों, उनकी ओर से ध्यान कैसे उठाएं, क्योंकि उनसे तो आगे हम किसी को समझते नहीं। हम सोचते हैं हमारे माँ बाप हमें इस धरती पर लाए हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, उनसे आगे कोई नहीं है। भूल जाते हैं कि प्रभु ने उन्हें यहाँ भेजा है, प्रभु ने मानव चोला दिया है। माँ बाप तो एक जरिया है उस चोले को लेने का, लेकिन अगर प्रभु की रज़ा ना हो तो चोला हमें कभी भी ना मिले।
उसकी रज़ा होती है तभी ये मानव चोला में मिलता है। और मिलता किस लिए है? माँ बाप को पाने के लिए नहीं, प्रभु को पाने के लिए। और मोह के अंदर बहुत से लोग गिर जाते हैं। और जब ये चारों सेनापति कुछ नहीं करते तो सबसे बड़ा सेनापति काल भेज देता है, वो है अहंकार का। अहंकार हर एक के अंदर है, वो बड़े आसानी से पैदा कर देता है। वो कहता है तुम तो बहुत बड़े हो, ये क्या बाकी छोटे मोटे हैं तुम्हारे आस पास सारे। और अहंकार के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा नाश होता है। ईगो हमें ये दर्शाता है, हमें ये समझाता है कि हमारे जैसा और कोई नहीं, तो फिर हम किसी से क्यों बातचीत करेंगे, किसी से क्यों मिलेंगे। हलचल और बढ़ती जाएगी और हर एक को हम नीचा देखना शुरू हो जाते हैं। और हमारे अंदर वो घमंड पैदा हो जाता है कि हम तो बड़ी ऊंची ओहदी पर हैं, हमारे जैसा कोई भी नहीं है, हम बड़े खूबसूरत हैं, हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े अमीर हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े वो हैं। और उसमें ही इंसान धंस जाता है। क्योंकि अगर प्रभु को पाना है तो हलीमता से, नम्रता से पा सकते हैं हम, घमंड से नहीं। अगर पानी आता है तो नलके से नीचे की ओर जाता, ऊपर की ओर नहीं जाता। प्रभु को पाने के लिए हमें नीचे होना पड़ता है। अगर नीचे होंगे तो कुछ उनसे हमारे पास आएगा, कुछ मिलेगा। और हम अपने आप को अहंकार में ऊंचा समझेंगे, सबसे बड़ा समझेंगे, सबसे ऊंचा समझेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। प्रभु का शब्द हमारे अंदर चल रहा है, उसको पाने के लिए नम्रता से जीना ज़रूरी है। संत दर्शन सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते थे कि 99.9% रेकरिंग जो नम्रता है, ह्यूमिलिटी है, वो संतों, महात्मा, महापुरुषों में मिलती है। उस अवस्था को हमने पाना है। ये सब आइडियल स्टेट्स हैं जो हमको पानी अगर पाएंगे तो हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा पाएंगे। नहीं तो इस काल के दायरे में, इस माया की दुनिया में और धंसते रहेंगे और 84 लाख जिया जो उनमें ही फंसे रहेंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी इसलिए दी ताकि हम एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को अपनी लाइफ में से निकाल सकें। इनकी ओर ध्यान दें कि ये चोर हैं, डाकू हैं, हमारे दुश्मन हैं, और आस्ते आस्ते इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। वो बार बार फरमाते थे एक बनो, नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, एथिकल वर्च्यूज़ अपनी ज़िंदगी में डालो, सद्गुणों को ज़िंदगी में डालो, और तब फिर प्रभु से एकता पाओगे। क्योंकि जब तक इनके ऊपर काबू नहीं होगा हम अपनी मंजिल को कभी पा नहीं सकेंगे।